रात में टायरों की चीख और दिलों की धड़कन गूंज रही थी। एमिली ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ था, उसकी उंगलियां सफेद हो गई थीं। उसके बगल में मार्कस बुदबुदा रहा था जब उनका शिकार जोनाथन ब्लैक एक गली में गायब हो गया। ब्लैक एक कुख्यात अपराधी जिसका दिमाग बुरी तरह बिगड़ा हुआ था, महीनों से शहर को आतंकित कर रहा था। आखिरकार उनके पास एक सुराग था। आखिरकार वे करीब थे। एमिली ने गाड़ी को एक झटके से रोक दिया और वे बाहर निकल गए। उनकी रगों में एड्रेनालाइन दौड़ रही थी। यह उसके आतंक के राज को खत्म करने का उनका मौका था। गली साए और बदबू की भूल भुलैया थी। चूहे उनके रास्ते में भागते हुए उनकी चमकदार आंखें धुंधली चांदनी को दर्शाती थीं। हवा में सड़न की गंध और कुछ धातु और तेज गंध थी। डर, ठंडा और आदिम एमिली के संयम के किनारों पर कुतर रहा था। उसने इसे नीचे धकेल दिया, हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें ब्लैक को पकड़ना था। उन्हें उसे उसके अपराधों की सजा देनी थी। मार्कस ने अपने होल्स्टर के पास अपना हाथ रखते हुए एक संकरे रास्ते की ओर इशारा किया। वह इस तरफ गया। वह फुसफुसाया। उसकी आवाज उम्मीद से कसी हुई थी। एमिली ने सिर हिलाया। उसका हाथ सहज रूप से उसकी बेल्ट पर लगे टेसर के लिए पहुंच गया। पीछा अभी खत्म नहीं हुआ था। यह तो बस शुरुआत थी। यह रास्ता प्राचीन सुरंगों के एक नेटवर्क में खुलता था, जो एक भूले हुए समय के अवशेष थे। हवा घनी और दमनकारी हो गई, सदियों के भार से भारी। एमिली की टॉर्च ने अंधेरे को चीर दिया। ढाक रंबलिंगती दीवारों और एक ऐसी खामोशी का खुलासा किया जो एक जीवित उपस्थिति की तरह महसूस हुई। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। यह जगह एक मकबरा थी, रहस्यों का एक भूमिगत कब्रिस्तान जिसे दफन करके छोड़ देना बेहतर था। बदबू तेज हो गई, फफूंदी का एक मिचली मिश्रण और कुछ बीमार मीठा। मार्कस ने अपने जबड़े को जकड़ते हुए गंदे फर्श पर पैरों के निशान के एक समूह की ओर इशारा किया। वह करीब है, वह बुदबुदाया। उसकी निगाहें उनके आसपास स्कैन कर रही थी। एमिली ने सिर हिलाया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। अंधेरा उन पर छा गया। घुटन उन्हें पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सुरंगें संकरी होती गई, हवा भारी होती गई। एमिली ने अपने ऊपर बेचैनी की भावना को महसूस किया। एक एहसास की अनदेखी आंखें उनकी हर हरकत को देख रही हैं। सन्नाटा केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज और छत से रिसते पानी की टपक 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 से टूट रहा था। वे जानवर के पेट में प्रवेश कर रहे थे और एमिली यह एहसास नहीं दूर कर सकी कि वे एक जाल में चल रहे हैं। हवा रहस्यों के भार से भारी थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां परछाइयां फुसफुसाती थीं और अतीत मरने से इनकरी कर देता था। एमिली और मार्कस एक बड़े कक्ष में पहुंचे। इसकी दीवारों को परेशान करने वाले भित्ति चित्रों से सजाया गया था। मुड़ी हुई आकृतियां, पागलपन से जलती हुई उनकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। हवा में सड़न की गंध और कुछ धातु और तेज गंध थी, खून की गंध। कक्ष के केंद्र में एक मेज थी जो एक टिमटिमाते लालटेन से प्रकाशित थी। इसकी सतह पर तस्वीरें बिखरी हुई थीं, हर एक पिछली से ज्यादा परेशान करने वाली थी। एमिली का खून ठंडा पड़ गया क्योंकि उसने एक तस्वीर से उसे घूरते हुए चेहरे को पहचान लिया। विंसेंट, उसका मुखबिर, उसकी आंखें खाली और निर्जीव। उसे सुरक्षित माना जाता था, एक गवाह संरक्षण कार्यक्रम में छिपा हुआ था। ब्लैक ने उसे ढूंढ लिया था। ब्लैक ने उसकी हत्या कर दी थी, वह जानता था। मार्कस फुसफुसाया, उसकी आवाज सदमे से कर्कश थी। ब्लैक विंसेंट के बारे में जानता था, लेकिन कैसे? एमिली ने अपना सिर हिलाया। उसका दिमाग घूम रहा था। यह अब केवल एक अपराधी को पकड़ने के बारे में नहीं था, यह व्यक्तिगत था। ब्लैक ने हद पार कर दी थी। उसने उससे कुछ छीन लिया था और वह उसे चुकाएगी। खेल बदल चुका था। अब वे अपने शिकार का पीछा करते हुए शिकारी नहीं थे। वे शिकार थे, ब्लैक के डिजाइन के एक बुरे सपने में फंस गए थे। एमिली की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई क्योंकि उसे सच्चाई का एहसास हुआ। ब्लैक उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था। उनका नेतृत्व एक भयानक हंस पीछा कर रहा था। लेकिन क्यों? उसका अंतिम खेल क्या था? जवाब एक नोट के रूप में आया जो उसकी कार की विंडशील्ड पर छोड़ा गया था। टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखे शब्दों ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। तुम छुप नहीं सकते। डर, ठंडा और तेज उसके संयम को भेदता हुआ। ब्लैक उनके साथ खेल रहा था, उनके साथ खिलौना बना रहा था, जैसे बिल्ली चूहे के साथ। वह हमेशा एक कदम आगे था, उनकी हर हरकत को देख रहा था। लेकिन कैसे? उसकी मदद कौन कर रहा था? और नोट्स आए, हर एक ताना, एक धमकी, आने वाली हिंसा का वादा। वे हर जगह थे, उसके मेल बॉक्स में, उसके दरवाजे पर, यहां तक कि उसके तकिए के नीचे भी फिसल गए। एमिली ने अपने दिल में खौफ की भावना को रेंगते हुए महसूस किया। देखा जा रहा है, शिकार किया जा रहा है। वह अपने ही जीवन में कैदी थी। उसका हर कदम एक पागल की सनक से तय होता था। डर एक निरंतर साथी था, एक परछाई जो उसके हर कदम का पीछा करती थी। एमिली इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि ब्लैक की पहुंच उनकी कल्पना से कहीं आगे तक फैली हुई थी। अंदर कोई तो होना चाहिए, कोई उसे जानकारी दे रहा है, लेकिन कौन? सवाल उसे कुतरता रहा, एक लगातार खुजली जिसे खरोंचने से इनकार कर दिया गया।
फिर ये उसे मारो, जैसे पेट में घुसा। राहेल, उसकी छोटी बहन। यह असंभव लग रहा था, अकल्पनीय। लेकिन एमिली ने जितना अधिक इस पर विचार किया, उतने ही टुकड़े फिट होने लगे। राहेल का मानसिक अस्थिरता का इतिहास था, एक अंधेरा जो उसके मधुर आचरण के नीचे दुबका हुआ था। वह उसी संस्थान में एक मरीज थी जहां ब्लैक था। राहेल के कई प्रवासों में से एक के दौरान उनके रास्ते पार हो गए थे। क्या कोई संबंध हो सकता है? क्या ब्लैक ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी, उसके दिमाग को अपनी इच्छा से मोड़ दिया था? इस सोच ने एमिली की रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज दिया। राहेल, उसका अपना मांस और खून ब्लैक जैसे राक्षस के साथ काम कर रहा है। इस पर विचार करना बहुत भयावह था। और फिर भी एमिली उस कष्टप्रद संदेह को नजरअंदाज नहीं कर सकी जो उसके दिमाग के पिछले हिस्से में फुसफुसाता था। उसे सच जानना था, चाहे वह कितना ही दर्दनाक क्यों न हो। संदेह ने एमिली को कुतर दिया, तेज और अथक। वह राहेल से बहुत प्यार करती थी, जमकर और बिना किसी हिचकिचाहट के। लेकिन संभावना, चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, कि उसकी अपनी बहन ब्लैक के साथ शामिल थी, एक भयानक संभावना थी। उसे सबूत चाहिए था, एक तरह से या किसी अन्य। एमिली राहेल का सीधे सामना नहीं कर सकती थी, अभी नहीं, ठोस सबूत के बिना नहीं। इसलिए उसने जांच शुरू कर दी, पहले तो विवेक से, फिर बढ़ती तात्कालिकता के साथ जैसे जैसे उसके खिलाफ खतरे बढ़ते गए। उसने राहेल के अतीत में तल्लीन किया, पुराने मेडिकल रिकॉर्ड, थेरेपी नोट्स, कुछ भी जो एक सुराग दे सके। उसने राहेल के पूर्व डॉक्टरों, चिकित्सक से बात की, जो कोई भी उसकी मानसिक स्थिति में अंतर्दृष्टि रखता हो। उसने जितना अधिक सीखा, वह उतनी ही भ्रमित होती गई। राहेल का मेडिकल इतिहास विरोधाभासों की एक भूल भुलैया थी, जो परस्पर विरोधी निदानों और गुप्त नोट्स से भरी हुई थी। एक नाम सामने आता रहा, डॉ. एवलिन ग्रीन, एक मनोचिकित्सक, जिन्होंने संस्थान में अपने समय के दौरान राहेल का बड़े पैमाने पर इलाज किया था। एमिली डॉ. ग्रीन को ट्रैक करने में कामयाब रही, जो अब सेवानिवृत्त हो चुकी थी और एक दूरस्थ तटीय शहर में एक शांत जीवन जी रही थी। बुजुर्ग डॉक्टर पहले तो बोलने से हिचकिचा रहे थे, डॉक्टर मरीज की गोपनीयता से बंधे थे। लेकिन एमिली की हताशा, अपनी बहन की भलाई के लिए उसका सच्चा डर, डॉ. ग्रीन को वह सब कुछ साझा करने के लिए मना लिया जो वह जानती थी। डॉ. ग्रीन के शब्द एमिली के कानों में गूंज रहे थे, प्रत्येक शब्दांश उसके दिल के लिए एक हथौड़ा था। राहेल की हालत एमिली की कल्पना से कहीं अधिक जटिल थी। वह एक दुर्लभ विघटनकारी विकार से पीड़ित थी। उसका व्यक्तित्व खंडित था, उन कार्यों में सक्षम थी जिनके बारे में वह स्वयं सचेत रूप से नहीं जानती थी। डॉ. ग्रीन ने खुलासा किया कि ब्लैक ने राहेल की भेद्यता को पहचाना था, उसके खंडित मानस पर हमला किया, उसे अपनी इच्छा से हेरफेर किया। उसने उसके अवचेतन में सुझाव लगाए थे, उसे अपने मुड़ खेल में एक मोहरे में बदल दिया था। राहेल को अपने कार्यों का होश नहीं था। उसका दूसरा स्व, जिसे ब्लैक ने ढाला था, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा था, एक ऐसे अंधेरे से प्रेरित होकर जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकती थी। एमिली का दिल उसकी बहन के लिए दर्द कर रहा था। एक शिकार उसके अपने दिमाग की जेल में फंस गया था। लेकिन राहेल की स्थिति को समझने से खतरा कम नहीं हुआ। ब्लैक अभी भी बाहर था, तार खींच रहा था, और एमिली उसे रोकने के लिए दृढ़ थी, उसके लिए और राहेल के लिए। उसे अपनी बहन तक पहुंचने का रास्ता खोजना था, ब्लैक द्वारा खड़ी की गई भ्रम की दीवार को तोड़ना था। लेकिन कैसे? जवाब जब आया तो अप्रत्याशित था, जितना कि भयानक था। एक और नोट, ये दूसरों से अलग है। यह कोई धमकी नहीं थी, बल्कि एक दलील थी। वह मुझे चोट पहुंचा रहा है, यह पढ़ा। शब्द कांपते हाथ से लिखे गए थे। कृपया मेरी मदद करो। यह केवल आर द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। सुरक्षा की भावना, भयंकर और अटूट, एमिली पर छा गई। राहेल अपने मन की भूल भुलैया में खोई हुई हो सकती है, लेकिन वह अभी भी उसकी बहन थी, और एमिली उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगी। नोट एक जीवन रेखा थी, अंधेरे में आशा की किरण थी। राहेल वापस लड़ रही थी, उसका असली रूप ब्लैक के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन वह इसे अकेले नहीं कर सकती थी। एमिली को उस तक पहुंचना था, उसे कगार से वापस ले जाना था। नोट में एक सुराग था, एक गुप्त संदेश जो शहर के बाहरी इलाके में एकांत गोदाम की ओर जाता था। यह एक जाल था, एमिली इसे जानती थी, लेकिन यह राहेल को बचाने का उसका एकमात्र मौका भी था। हथियारों से लैस और तैयार वह गोदाम की ओर दौड़ी। उसका दिल डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से ध पाउंडिंग रहा था। जैसे ही वह दरवाजों से फटी, जो दृश्य उसे दिखाई दिया, उसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज दी। राहेल, उसकी आंखें खाली, ब्लैक के बगल में खड़ी थी। उसके कांपते हाथ में एक बंदूक थी। उसे जाने दो, ब्लैक, एमिली ने आदेश दिया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। ये तुम नहीं हो राहेल, उससे लड़ो, मेरे पास वापस आ जाओ। एक पल के लिए पहचान की एक चमक राहेल के चेहरे पर छा गई, जो उसके असली रूप की एक झलक थी। लेकिन यह जितनी जल्दी दिखाई दिया, उतनी ही जल्दी गायब हो गया। उसकी जगह एक भयावह खालीपन ने ले ली। ब्लैक हंसा, एक क्रूर मजाकिया आवाज जो पूरे गोदाम में गूंज रही थी।
तुम बहुत देर कर चुकी हो जासूस, उसने फुफकारा। अब वह मेरी है। एक संघर्ष शुरू हुआ, राहेल की आत्मा के लिए एक हताश लड़ाई। गोलियां चलीं, सन्नाटा टूट गया और अंत में जैसे ही धूल जम गई और गूंज फीकी पड़ गई, केवल एक ही व्यक्ति खड़ा रहा। एमिली ने राहेल को करीब पकड़ रखा था। उसकी बहन का लंगड़ा शरीर उसकी बाहों में कांप रहा था। ब्लैक चला गया था। उसके आतंक का शासन आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन लड़ाई अभी दूर थी। राहेल सुरक्षित थी अभी के लिए, लेकिन रिकवरी की राह लंबी और कठिन होगी। एमिली उसके साथ हर कदम पर चलने के लिए तैयार थी।